नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल और क्वेरी आ रहा है कि सर इस बार का कट ऑफ क्या होगा, इस बार का कट ऑफ कितना कम जा सकता है। कम जाएगा ये तो कंफर्म है, बट कितना कम जा सकता है। स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अभी तक जो रिव्यूज़ आए हैं उसमें यही पता चला है कि पेपर काफ़ी टफ है एंड स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। 600 से ऊपर वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 600 या 650 से ऊपर हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज लास्ट ईयर जो सिनेरियो हुआ था, जितनी चीज़ें हुई थी उसमें ये बात तो कंफर्म था कि इस बार एनटीए जो है पेपर टफ सेट करने वाली है। बिकॉज पिछले साल 720 से 720 कितने सारे स्टूडेंट्स को आ गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे एनटीए के ऊपर में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बात पे अराइज हुए थे कि इतना बड़ा एग्जाम है और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 720 में से 720 इतने स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। वो जो बात है, वो जो क्लेम है या वो जो ब्लेम है, उसको चेंज करने के लिए एनटीए ने इस बार काफ़ी टफ पेपर सेट किया है अभी तक जो रिव्यूज़ आए हैं स्टूडेंट्स के उसके हिसाब से। एंड उसी आधार पे एक बेसिक मैं डिटेल एनालिसिस जो है वो मैं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे कि इस बार का ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, क्वालिफाइंग भी और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ भी, यानी कि कितने मार्क्स पे क्वालिफाई हो सकते हैं स्टूडेंट्स इस बार, नीट क्वालिफाई हो सकते हैं, और कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा तो आप सभी तक तुरंत पहुंचेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करें, जो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बातचीत करना या ऑफिस विजिट करके डिस्कस करने के कोई चार्जेस नहीं है, बट उसके बाद अगर आप हमारी काउंसलिंग की प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं तो उसके चार्जेस आपको पे करने होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जिस हिसाब से इस बार का पेपर टफ आया है, इतना तो कंफर्म है कि कट ऑफ डाउन जाएगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डाउन जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज का भी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। अब ये कितना डाउन जाएगा एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, सभी अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से पिछले साल लगभग 24 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और इस बार मुझे लगता है लगभग 23 साढ़े 23 लाख या 23 लाख के आसपास बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। एग्जैक्ट डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। और 23 लाख बच्चों में से मुझे लगता है कि लगभग 12 लाख 25 हज़ार बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि लगभग 55-56% बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं सारे कैटेगरीज को मिला करके, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिला करके 55-56% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो आई होप कि 12-12.5 लाख बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। और उसमें से मुझे लगता है जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है इस बार, वो मुझे लगता है कि 125 या 120, इवन हो सकता है 115 से लेकर के और 125 के बीच में ये वेरी करे, ये लाई करे, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, या उससे भी थोड़ा डाउन जाने की संभावना है। मतलब आप यही मान के चलिए कि 110 से लेकर के 125 के बीच में कोई भी एक अमाउंट, कोई भी एक फिगर रह सकता है क्वालिफाइंग कट ऑफ यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में काफ़ी डाउन चला जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी में डाउन जाएगा, बट यूआर कैटेगरी में 110 से लेकर के 125 के बीच में होने की संभावना है क्वालिफाइंग कट ऑफ की। अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार रैंक की अगर मैं बात करूं तो रैंक में ज़्यादा कोई फ़र्क आता नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इसमें क्या होता है कि रैंक जो है वो लगभग जैसे पिछले साल था उसी सिनेरियो में सेम रहेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कितनी सीट्स इस बार इंक्रीज़ हो रही हैं। कितनी सीट इंक्रीज़ हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना डाउन जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार पूरे भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के 7 से 8 हज़ार सीटें बढ़ेंगी, और गवर्नमेंट में अगर 3,000 सीटें इंक्रीज़ होती हैं तो 3,000 सीट में ऑल इंडिया कोटा में लगभग 450-500 सीट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। 450-500 सीट अगर इंक्रीज़ होती हैं तो लास्ट ईयर लगभग 10,500 सीट्स थी, तो इस बार मान के चलते हैं कि 11,000 के आसपास सीट्स ऑल इंडिया कोटा में सारी कैटेगरीज को मिला के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और सब कुछ मिला करके होने की संभावना है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉलेज का रैंक वाइज कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अराउंड 27,000 रैंक तक कट ऑफ इस बार, 26,500 से 27,000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ लास्ट राउंड तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस में 28-29,000 रैंक तक, ओबीसी में भी 26 से 27,000 रैंक तक,
SC में लगभग 1,45,000 से 50,000 रैंक तक, और ST कैटेगरी में 1,70,000 से 75,000 या 1,80,000 रैंक तक भी जाने की संभावना है। ये तो रैंक की बात बता दी। बट अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के हिसाब से जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। आप लोगों ने लास्ट ईयर देख ही लिया है, और इस बार भी फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज इस बार कट ऑफ ड्रेस्टिकली डाउन जा सकता है। जिस हिसाब से इस बार पेपर का टफनेस था, फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स आए हमारे पास, सबने यही बोला कि पेपर बहुत टफ था। ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है कि मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 610 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है, या ऐसा भी हो सकता है कि 600 से 610 के बीच, यानी 600 टू 610 के बीच कट ऑफ जा सकता है इस बार, जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है। एंड अगर मैं बात करूं EWS कैटेगरी की तो 590 तक आ सकता है। SC और ST में जो है मुझे ऐसा लगता है कि SC कैटेगरी में 500 या 480 या 475 मार्क्स तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और ST कैटेगरी में अराउंड 420 430 मार्क्स तक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 430 440 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये जस्ट एक आइडिया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। डेटा किसी के पास नहीं है, सारे काउंसलर्स या सारे यूट्यूबर्स बस अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वीडियोस डाल रहे हैं, बिकॉज 25 लाख 24 लाख बच्चे का ये पेपर है, और इसमें किसी भी काउंसलर के पास 1000 1500 2000 बच्चों का रिव्यू होता है, और उसके आधार पे एक जेन्युइन एडवाइस या एक फैक्ट देना बहुत मुश्किल है। बट एक रैंडम आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को काउंसलिंग प्लानिंग में एक आसानी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत 600 मार्क्स उनके आने वाले हैं, और बहुत मायूस हो गए हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो सकता बिकॉज वो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख रहे हैं। तो बिल्कुल मायूस मत होइए। अगर वो टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है, तो डेफिनेटली कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाएगा और डाउन ही आएगा, और डाउन आएगा तो फिर आपको सीट मिलने की संभावना होगी। तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं वो अपना प्लानिंग बैकअप का बना के चले, कि अगर उनको गवर्नमेंट में MBBS नहीं मिलता है तो क्या वो BDS की तरफ जाएंगे, या BMS की तरफ जाएंगे, या फिर प्राइवेट की तरफ जाएंगे। तो लो बजट प्राइवेट के क्या ऑप्शंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे पास मिलेगा। आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमसे बातचीत करिए। प्राइवेट कॉलेज में जो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका भी एडमिशन होता है, यानी 150 200 वाले बच्चों का भी एडमिशन होता है, 300 का भी होता है, 400 500 का भी होता है। अच्छे कॉलेज तभी आपको मिलेंगे जब आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, और अच्छी प्लानिंग के साथ काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे। तो अच्छे प्लानिंग के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे ऑफिस आइए, डिस्कस करिए। हम आपको ये अश्योर करते हैं कि आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के हिसाब से पूरे भारत में जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है और कम से कम बजट में मिल सकता है, वो हम आपको अलॉट करा के देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।